आप हमारे बावलेपन का समर्थन कर रहे हो। हैं? अब कोई ये कह बैठे कि ये पूजा तो गृहस्थ की लिखी हुई है, किसी पंडित जी की लिखी हुई है, और ये स्तोत्र तो मुनि महाराज ने लिखा है। तो मुनि महाराज को तो थोड़ा सा और सावधान रहना चाहिए था, कुछ ज्ञान रखना चाहिए था कि भगवान के सिद्धांत के बारे में वो जानते हैं कि भगवान को कोई इच्छा नहीं होती, और फिर भी भगवान के लिए ये कहा जाए कि हे भगवान आप में इच्छा है। अब इसी बात को कोई जैन सिद्धांत समझ ले तो वो क्या समझेगा कि इनके भगवान में भी इच्छा होती है। क्या करोगे बताओ? हैं? अब आप ढूंढने बैठो ऐसी पूजाएं, ऐसे स्तोत्र जिनमें भगवान के लिए भी कुछ कहा गया हो कि हे भगवान आप हमें दे दो, आप देते हो, है ना। अब आपने एक पूजा का तो रेफरेंस दे दिया। कुछ लोग कह रहे हैं एक ही भाव स्तोत्र में भी है, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। लिखा है इस तरीके से, मतलब आप हमारा समर्थन कर रहे हो। अरे हम तो सोच रहे सब गड़बड़ चीजें लिखी हुई हैं, अज्ञानता में लिख दिया कुछ भी, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। मतलब ये भी एक खोज खबर करने वाली चीज है। सुन रहे हो? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में हर घर में जैन व्यक्ति है तो बहुत बड़ा विद्वान है, और विद्वान नहीं भी हो तो एक विद्वान अगर उसको उकसा दे, एक विद्वान अगर कोई भी चिंगारी छोड़ दे तो सब उसके पक्ष में आने को तैयार हो सकते हैं, है ना। यह भाव बहुत ऐसे भाव हैं जिन्हें वास्तव में लगता है कि ये जैन सिद्धांतों के विरुद्ध जा रहे हैं। समझ आ रहा है? लेकिन आपसे पहले भी कहा था कि भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान के स्वरूप को समझते हुए, भगवान के सब प्रकार के भावों को ध्यान में रखते हुए भी जब हम भगवान के प्रति अत्यधिक भक्तिवान हो जाते हैं, अत्यधिक भगवान के प्रति विशुद्धि और राग से युक्त हो जाते हैं, तो उस समय पर हमारे लिए ये जो देने और लेने का भाव है, ये भाव बहुत ही गाढ़ हो जाता है, प्रगाढ़ हो जाता है। भक्त के मन में ये भाव आ जाता है कि आप दे रहे हैं और आप जैसा देने वाला कोई दुनिया में दूसरा है नहीं, और जो आपसे मिलेगा वो भी दुनिया में किसी से मिलने वाला नहीं, और जो आप दे सकते हैं वैसा कोई दूसरा देने में समर्थ है नहीं, क्योंकि जो आपके पास में है वो दुनिया में किसी के पास है नहीं। इसलिए जब है आपके पास में, आप देते हो, तो कहीं ना कहीं ये भाव आ ही जाता है कि आप मुझे अपने समान बना लोगे, और ये तभी होगा जब आप इच्छा करोगे। क्या समझ आ रहा है? कहीं सोचो, ढूंढो, भक्तांबर में भी कोई भाव आता है? भूत्याश्रितम है, हाँ, किम न आत्म समम करोति, आता है कि एक राजा भी होता है, वो भी जो है अपनी प्रजा को अपने समान बनाने की कोशिश करता है। तो क्या आप हमें अपने समान नहीं बनाओगे? फिर आपकी भक्ति से मतलब क्या? तो भगवान से कहा जा रहा है कि क्या आप मुझे अपने समान नहीं करोगे, नहीं बनाओगे? तो ये भी एक जैन सिद्धांत के विरुद्ध बात हो गई। जब आपको मालूम है कि भगवान वीतरागी हैं और वो कुछ भी करते नहीं हैं, तो वो भगवान आपको अपने जैसा कैसे कर लेंगे? और जब भगवान आपको अपने जैसा करेंगे तो इसका मतलब है कि भगवान में कुछ इच्छा है। तो इस कारण से आपने भगवान से ऐसा कह लिया कि हे भगवान मुझे अपने जैसा बना लो। अब ये भी एक बावलापन ही है। नहीं समझ आ रहा? आप ढूंढो, हो सकता है और भी मिल जाए,
ताकि मैं कहीं अकेला ना पड़ जाऊं। अब जो है वो तो लिख गया, जो है वो सामने है, फिर भी यह परीक्षा के लिए आपको दिया जा रहा है कि आप ये ढूंढ लो, है ना, ताकि कहीं ये वर्धमान स्तोत्र में, वर्धमान स्तोत्र को लिखने वाले, समझ आ रहा है, कहीं जैन सिद्धांत के विरुद्ध किसी चक्कर में हाँ न फंस जाए, तो उसको निकालने की जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि भक्त ने तो जो लिखना था वो तो लिख दिया, और जो लिख गया वो तो अब कभी मिटने वाला है नहीं, वो तो लिखा जा चुका है। समझ आ रहा है? अब आप ढूंढो, ढूंढ लोगे? जरूरत नहीं है, ढूंढने की कोशिश करना। देखो, सिद्धांत अपनी जगह अलग होते हैं, और सिद्धांतों को समझने वाले बड़े बड़े सिद्धांत आचार्य, बड़े बड़े महान आचार्य भी भगवान से इस तरीके की प्रार्थना करते हैं। समझ आ रहा है? आचार्य पूज्यपाद महाराज हुए महान दार्शनिक, महान आध्यात्मिक, महान सैद्धांतिक आचार्य हुए, और वह भक्ति लिखते हैं संस्कृत में, ईर्यापद भक्ति इत्यादि, तो उसमें भी भगवान की भक्ति की गई है। और भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप इतनी उपेक्षा क्यों धारण किए हुए हो? क्या समझ आ रहा है? क्या कह रहे हैं? आप इतने उपेक्षा क्यों सबके प्रति धारण किए हुए हो? थोड़ी सी तो अपनी उपेक्षा छोड़ दो। ईर्यापद भक्ति में त्वम त्यज उपेक्षणम, भगवान को आदेश ही दे दिया कि भगवान आप अपनी उपेक्षा छोड़ दो। मतलब क्या हो गया? उपेक्षा का मतलब होता है, उपेक्षा भी एक चारित्र है। क्या समझ आया? उपेक्षा एक चारित्र है, जैसे वीतराग चारित्र कहा जाता है। परम वीतराग भाव ही जो है उपेक्षा भाव के साथ होता है। अब भगवान की भक्ति करते करते इतने व्याकुल हो गए कि भगवान से कह बैठे, भगवान अपनी वीतरागता छोड़ दो, अपना उपेक्षा चारित्र छोड़ दो। सुन रहे हो? ये तो और बड़ी बात हो गई। एक आचार्य जो बहुत बड़े सैद्धांतिक आचार्य हैं, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि जैसे महान ग्रंथ तत्वार सूत्र की टीका पर लिखे हैं, और वो आचार्य भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं, भगवान अपनी वीतरागता छोड़ दो, अपनी उपेक्षा छोड़ दो, थोड़ी हमारी ओर दृष्टि करो। शांति भक्ति लिखी उन्होंने, तो फिर उसमें उन्होंने फिर लिख दिया, दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु, मेरे ऊपर अपनी दृष्टि प्रसन्न करो। ये तो ऐसी बात हो गई कि भगवान से हम जो है वरदान मांगने की इच्छा कर रहे हैं। तो इतने बड़े आचार्य भी कहीं ना कहीं जब भक्ति भाव में ओतप्रोत हो जाते हैं, तो वह इस तरीके के भाव लिखा करते हैं। गृहस्थों की अभी बात नहीं, अभी मुनियों आचार्यों की बात कर रहा हूं। तो पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, अपनी दृष्टि हमारे ऊपर प्रसन्न करो, अपनी उपेक्षा छोड़ दो। उपेक्षा का मतलब होता है कि आप जो ये बिल्कुल नासा दृष्टि किए हुए हो, ये बहुत ही उपेक्षा है। हम आपकी भक्ति किए जा रहे हैं और आप बिल्कुल भी देख ही नहीं रहे हो, छोड़ दो आप। माने भगवान को, वीतराग को हम बिल्कुल जो है उनकी वीतरागता छुड़ाना चाह रहे हैं। समझ आ रहा है? कितना बड़ा दुस्साहस है ये भक्ति का। और ये दुस्साहस सिद्धांत में नहीं हो सकता, भक्ति में ही हो सकता है। समझ आ रहा है? अदालतों के विषय नहीं है ये, कोर्ट कचहरी के विषय नहीं है ये विषय श्रद्धा भक्ति के विषय है। और अगर ये विषय कहीं कोर्ट कचहरी में पहुंचे तो एक समझदार जज होगा तो वो इस केस को लेगा ही नहीं। समझ आ रहा है? क्योंकि कोर्ट में हर वो विषय चलेगा, हर वो विषय मान्य होगा जो सैद्धांतिक होगा, लेकिन जो श्रद्धा भक्ति का विषय है उसमें कोर्ट भी
उसको कह देगा जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा उसको करने दो, हम किसी को रोक नहीं सकते, ये ह्यूमन राइट है। समझ आ रहा है? इसके लिए कोई अदालतें नहीं है। हम किसी पर अपनी भक्ति के माध्यम से किसी के लिए भी कुछ भी कह सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। समझ आ रहा है? जिन आचार्यों ने भक्ति की, उन्होंने इतना बड़ा साहस किया कि वो भगवान की उपेक्षा को छुड़ा करके उन्हें अपेक्षावान बनाना चाह रहे हैं, माने भगवान को वीतरागता से हटा करके अगर हम सिद्धांत में घुसने की कोशिश करेंगे तो फिर हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करते करते हमारे मन में ये भाव आ ही जाता है कि हे भगवान, आप हमारे ऊपर दृष्टि प्रसन्न करो, आप हमारी ओर देखो, आप हमें नेक निहारो, अपनो विरद समारो। है ये क्यों हो जाता है? अपनो विरद निहार के कीजिए आप समान। विरद जानते हो क्या होता है? अपना बड़प्पन कहो, या एक तरह से यूं कहो कि भगवान ये आपका कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य देखो। देखो ये कितना बड़ा भाव आ रहा है भक्त का। क्या कह रहा है? मैंने तो खूब पाप किए, मैंने तो अनादि काल में कभी आपको देखा नहीं, आपको सुना नहीं, आपको जाना नहीं, मैं तो पाप ही पाप में अपना पूरा जीवन, क्या अनंत जीवन व्यतीत कर चुका हूं, और मैं तो इसी पाप से लिप्त हूं। लेकिन आप अब अपना विरद निहारो, माने आप जो है अब अपना कर्तव्य देखो कि मेरे लिए अब आपको क्या करना है। मैंने तो जो कुछ था वो आपके चरणों में रख दिया, और मैं जैसा हूं वो आपके ज्ञान में सब दिख ही रहा है। इसलिए अब ये आपका कर्तव्य है कि आपको हमारे लिए क्या करना है। तो भक्त भगवान की भक्ति करते करते ये भगवान के ऊपर ही आक्षेप लगा देता है कि भगवान अपनो विरद निहार के कीजिए आप समान। है हाँ, पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करूँ सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए। मतलब भगवान को याद दिला रहे हैं, देखो भूलना नहीं भगवान। समझ आ रहा है? मतलब आप बावलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है? आचार्यों से लेकर के, मुनियों से लेकर के, बड़े बड़े विद्वान भी जो है भगवान की भक्ति में बावले हो जाते हैं, और हम समझते हैं बावले हुए बिना भगवान की भक्ति पूरी होती नहीं है। ऐसे ही ये भाव हमें बताते हैं कि जब हम भगवान के समक्ष इस तरीके की भक्ति करने के लिए तत्पर हुए हैं, तो हमारे वो भावों में कहीं ना कहीं वो भक्ति का अतिरेक है, और उस भक्ति के अतिरेक में हम उस सिद्धांत की ओर ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने इष्ट को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, और अपने इष्ट के प्रति अनुराग से जब भर जाते हैं तो हम उस समय पर कोई दूरियां महसूस नहीं करते हैं कि आप ऐसे हैं और हम ऐसे ही रहेंगे। जब भक्ति के भाव में बह जाते हैं तो उस समय पर यह भाव आ जाता है कि आप बिल्कुल हमारे लिए एक हितैषी हैं और हमारे हित की इच्छा करते हैं। तो हमारे हित की इच्छा करने के कारण से आपको वह सब करना होगा जो हमारे हित में है। समझ आ रहा है? भगवान की भक्ति में अगर ये दूरियां इस तरीके से कम नहीं होंगी और सैद्धांतिक बुद्धि के साथ में वो दूरियां बनी रहेंगी, तो भगवान की भक्ति कभी भी जो है पूर्णता की ओर नहीं हो सकती। सिद्धांत को ध्यान में रखने वाला व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति में डूब नहीं सकता। यह बात जरूर है कि सिद्धांत को ध्यान में रख करके भगवान की भक्ति प्रारंभ की जाती है। प्रारंभ में हमें यह देखना होगा कि हम किस भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान कैसे हैं, उनके क्या गुण हैं, उनका क्या अतिशय है, क्या स्वरूप है, क्या उनकी आत्मा की वीतरागता है, वो सब प्रारंभ में। लेकिन जैसे जैसे
हम भक्ति में डूबते चले जाएंगे, भक्ति करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर भगवान और भक्त के बीच की जो एक दूरियां हमने सिद्धांतिक रूप में बना रखी हैं, वो सिद्धांत की दीवारें भी टूटने लग जाती हैं। समझ आ रहा है? ये भी एक अद्भुत प्रेम है। समझ आ रहा है? प्रेम में किसी भी प्रकार की बंदिशें, किसी भी प्रकार की दीवारें बीच में काम। समझ आ रहा है? भले ही वो जानता है कि हमारा जो इष्ट है, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, वो कितनी ही प्रकार की अपनी बंदिशों में हो, लेकिन हम उसके प्रति अपने भाव व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे कहने से वो रागी नहीं बन जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर दृष्टि कर लें, किसी पे राग ना करें, बस हम पे कर लें, बस अकेले हमसे कर लें। नहीं समझ आ रहा? वो ये भी कहेगा कि भैया सब पे नहीं करना, केवल हम पे कर दो। समझ आ रहा? सब ज्ञानी हो गए मेरठ के लोग। जब ये भगवान की भक्ति करने के लिए इस तरीके की भावना आ जाती है, तो ये बहुत बड़ा भाव हो गया कि एक तरफ एक व्यक्ति जान रहा है कि भगवान में मन वचन काय की चेष्टाओं में किसी भी प्रकार की चेष्टा भगवान की किसी की अपेक्षा से नहीं होती है, वो स्वयं स्वाभाविक चेष्टा होती है। भगवान में भाव मन नहीं है, क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, लोभ आदि कसाएं नहीं है। इच्छा तो किससे पैदा होगी? जब कुछ इच्छा होगी तो इच्छा का मतलब ही होता है वो लोभ कसाई की पर्याय होती है। लोभ तो भगवान में है ही नहीं। जब लोभ नहीं तो इच्छा कहां से आई? और इच्छा रहने की जगह होती है वो मन होता है, तो भाव मन भी भगवान का नष्ट हो चुका होता है, क्योंकि भाव मन क्षयोपशम ज्ञान के साथ ही होता है, तो वो भी भगवान में नहीं। भगवान में इच्छा कहीं से कहीं तक नहीं, इसलिए भगवान को किसी से अपेक्षा नहीं। तो उनका सबसे बड़ा जो चारित्र है वो उपेक्षा चारित्र कहलाता है।